आज बात करते हैं हम महत्वपूर्ण टॉपिक की। आज हमारा टॉपिक है साइंस का यानी वनस्पति विज्ञान का। पहले महत्वपूर्ण बात तो यही आती है कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा अनेक क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी जो पौधा छोटा हो या बड़ा हो, सभी पेड़ पौधे वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और कैसे किसी भी प्रकार का पौधा, यानी जितने भी वनस्पति विज्ञान के अंदर छोटे से लेकर के बड़े पौधे आकार की, चाहे झाड़ीनुमा हो, चाहे शाखीय हो, चाहे सुकाए हो, ये सभी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। बात आती है वनस्पति विज्ञान यानी पादपों का वर्गीकरण। एकलर ने 1883 में इसे वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया। कब किया? 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया। बात आती है पादप जगत को दो वर्गों में रखा गया है। एक अपुष्पीय भिद, दूसरा है पुष्पीय भिद, जिसके फूल, फल, बीज और पुष्प होते हैं, उसे पुष्पभिद कहते हैं। और अपुष्पभिद वे होते हैं जिसके फूल, तना, जड़ और बीज नहीं होते, अपुष्पीय भिद कहलाते हैं। अपुष्पीय भिद में के अंतर्गत थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आते हैं। पुष्पीय भिद में वर्ग में को भी दो वर्गों में रखा गया है। एक होता है नगन बीजी और दूसरा होता है आवृत बीजी। नगन बीजी यानी जो छोटे बीज वाले होते हैं, इनकी शाखा, तना, जड़, बीज सभी होते हैं। आवृत बीज में जो दो वर्गों में रखा गया है, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। एक बीजपत्री वो होते हैं जिसके एक बीज होते हैं, दो बीजपत्री वो होते हैं जिसके दो बीज से अधिक, 4 या 10 भी हो सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ एक बीजी की, जैसे लहसुन है तो लहसुन में एक ही बीज होता है, प्याज है उसमें भी एक ही बीज होता है, सुपारी, नारियल, ये सभी एक बीजपत्री के उदाहरण हैं। और बात आती है द्विबीजपत्री, सरसों, नींबू, संतरा, ये सभी क्या है? द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं। अब बात आती है अपुष्पित के, मैंने तीनों नाम बताए थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। दूसरा हमारा है थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल, कवक और जीवाणु आते हैं। थैलोफाइटा यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इससे पौधे को शरीर सुकाए होता है, यानी सुकाए का मतलब होता है ना इसकी जड़ होती है, ना तना होता है, ना बीज होता है, इसे सुकाए कहते हैं। और इस चैनल को जिस भी छात्र देख रहे हो वो इसको अगर सही टॉपिक समझ में आया हो, इसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एक बार।